तो एप्पल ने तो अपना iOS 26 लॉन्च कर दिया, तो फिर सैमसंग कैसे पीछे रह सकता है। सैमसंग ने भी अपना जो है वो One UI 8 का बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जहां तक मैं बात करूं एप्पल के iOS 26 के फीचर्स के बारे में रिलेटेड, तो मैंने वीडियो बना दी है। iOS 26 के अंदर फीचर्स बताए गए हैं, एंड्रॉइड को कम्प्लीटली कॉपी किया एप्पल ने, ये तो सबको पता ही है। सैमसंग AI की रेस में भी आगे है एप्पल से, और इसके फीचर्स जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, और इनके सैमसंग जो है रियली में कुछ अमेजिंग और यूजफुल फीचर्स जो है डेवलप करता है। तो आज की वीडियो में One UI 8 के तमाम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो मेरा नाम है अब्दुर्रहमान तारिक, आप लोग देख रहे हैं टेक इन चेक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो One UI 8 है वो बेसिकली एंड्रॉइड 16 के ऊपर बेस है। तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो इसका पहला फीचर है वो है इसकी रूटीन ऐप्स के अंदर। रूटीन ऐप्स के अंदर जो है वो इसके और ज्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं वेदर ऐप से रिलेटेड। 3 फीचर्स हैं, वो हैं अम्ब्रेला रिमाइंडर, ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग, कोल्ड अलर्ट का फीचर। बेसिकली ये फीचर है क्या कि अगर मैं अम्ब्रेला रिमाइंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जो है वो वेदर को एनालाइज करेगा, और अगर मेरे एरिया के अंदर बारिश होने वाली है तो ये मुझे बोल कर रिमाइंडर देगा कि अगर आप बाहर जाने वाले हो तो अम्ब्रेला कैरी कर जाना, क्योंकि अगर मैं भूल जाता हूँ मेरा फोन जो है वो मुझे रिमाइंड करवा देगा। उसके बाद आपको टेम्परेचर अलर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे जो है वो आपका स्मार्टफोन आपका लोकेशन का लोएस्ट और हाईएस्ट जो है आपको टेम्परेचर बताएगा, और आपको सजेशन भी देगा कि अगर आपने बाहर जाना है तो आप जो है वो क्या वेयर कर जाओ। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। तो One UI 8 का जो अगला फीचर है वो है इसका अलार्म का फीचर। तो बेसिकली अलार्म का फीचर सिर्फ आपको उठाएगा नहीं, आपको साथ ही साथ टाइम और जो करंट वेदर होगा आपको वो भी बताएगा। Good morning. It's 8 a.m. It's 76 degrees outside. जो तीसरा One UI का फीचर है वो है इसका डायनेमिक वॉलपेपर का फीचर। बेसिकली ये वॉलपेपर जो है वो आप कलर चेंज करेगा डे और नाइट के हिसाब से, यानी कि अगर सुबह के टाइम जो है फुल कलर जो है वो इसके ब्राइट शो करेगा, और जिस तरह ही रात होगी ये कलर जो है वो डार्क में शिफ्ट होते जाएंगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको जो है वो विजेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि मटीरियल एक्सप्रेसिव 3 एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड है। ये जो विजेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो, जो देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो अगला फीचर है One UI 8 का वो है इसकी लॉक स्क्रीन का नाउ बार का फीचर। बेसिकली नाउ बार के अंदर आपको पहले भी नोटिफिकेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो उसके अंदर जो आपको अगर कॉल आती है तो आपको जो है वो पर्सन का नेम और आपने कितनी देर तक उससे बात की आपको नाउ बार के अंदर शो होगी। अगर आप DND मोड लगाते हो, बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब का मोड, तो आप वो नाउ बार से डिसेबल भी कर सकते हो। तो One UI 8 का जो 5वां फीचर है और जो चेंज किया गया है वो है इसकी वेदर ऐप। बेसिकली वेदर ऐप का प्रॉपर UI जो है वो चेंज कर दिया गया, और इसका जो बैकग्राउंड है अब जो है वो काफी ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनाया गया है विद स्मूथ एनिमेशन, और ये देखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। पहला जो था One UI 7 के अंदर वेदर ऐप का जो UI था वो काफी ज्यादा मिनिमलिस्ट था, ये जो है वो इतना मिनिमल नहीं है, और ये काफी ज्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। इसकी एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ है और इसकी लुक एंड फील भी अमेजिंग है। तो जो 6th फीचर है One UI 8 का, ये मेरा पर्सनल काफी ज्यादा फेवरेट फीचर है। वो ये है कि अब आपको क्विक शेयर की पूरी ऐप देखने को मिल जाती है। आपने सिंपली करना क्या है, आपने अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, उसके बाद आपको एक क्विक शेयर का आइकन देखने को मिलेगा। आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, आपके पास एक ऐप ओपन हो जाएगी क्विक शेयर की। आपसे आप जितनी भी चाहो फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, आप कुछ भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप इजीली यहाँ से सेंड कर सकते। फ्री में आपको कोई लिमिट नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ना ही आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा मजे की बात है। ये जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल ऐप है। तो यही रीजन है मुझे सैमसंग ज्यादा पसंद है आईफोन से, क्योंकि सैमसंग के कुछ फीचर्स तो होते हैं ना ढंग के, आईफोन जो है वो कॉपी करने लगा हुआ है एंड्रॉइड की, पता नहीं इसकी इनोवेशन किधर चले गई है। तो जो 7वां फीचर है One UI 8 का वो है इसका स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। तो One UI 7 के अंदर भी आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिलता है। जो One UI 8 के अंदर आप जो है वो % तक जो है वो एक ऐप को स्ट्रेच कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। आपको जो है वो One UI 7 के अंदर ये देखने को नहीं मिलता था। तो अगर आपको उसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच अगर आपको करना था तो दूसरी जो ऐप थी वो क्लोज हो जाती थी। सो जो 8वां फीचर है One UI 8 का वो है इसका ऑर्गेनाइज कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। बेसिकली पहले क्या होता था कि आप जो है अगर किसी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग करते थे तो अगर आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए होती थी तो आपको काफी ज्यादा ढूंढना पड़ता था। तो अब से जो है वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो उस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। बेसिकली मैं बात क्या कह रहा हूँ, बेसिकली आपको जिस पर्सन की जो है कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपने सिंपली करना कि आपने सिंपली उसके नंबर के ऊपर जाना है, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है तो यहाँ पर आपको वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी जो आपने उस पर्सन की होंगी। तो उस पर्सन के रिलेटेड आपको सारी वो कॉल रिकॉर्डिंग उसकी हिस्ट्री के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। इससे जो है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपकी जो कॉल
अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रहती हैं और इससे आपका टाइम भी काफी ज्यादा बचता है। तो जो 9th फीचर है सैमसंग के One UI 8 का, वो है इसके कैमरा का फीचर। बेसिकली वो ये है कि पहले जो है वो आप फ्रंट या बैक कैमरा पे स्विच करने के लिए आप सिंपली कैमरा की स्क्रीन पर स्वाइप करते थे, तो आप जो है वो फ्रंट या बैक में स्विच हो जाते थे। लेकिन अब से जो है वो One UI 8 के अंदर आपकी जो है वो स्वाइप करने से आपकी सेटिंग्स ओपन होंगी, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। आप जो है वो कैमरा में अगर सेटिंग के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वहां से ही कर सकते हो। तो 10वें फीचर की अगर मैं बात करूँ सैमसंग UI 8 के, तो वो है इसकी गैलरी ऐप की UI का। गैलरी ऐप का भी UI चेंज कर दिया गया और इसके अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज बना दी गई हैं। शॉट लेते हो तो आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो गैलरी के अंदर एक कैटेगरी बन जाएगी स्क्रीनशॉट की, तो वो कैटेगरीज बनती रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बोर्डिंग पास की तस्वीर है तो वो बोर्डिंग पास की कैटेगरी के अंदर जाएगा। इसी तरह आपके पास शॉपिंग लिस्ट है या आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स की पिक्स है तो डॉक्यूमेंट्स के जो है वो एक कैटेगरी बना देगा। तो इस तरह जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज बन जाएंगी, जिससे आपका जो डाटा है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा गैलरी के अंदर भी, तो आप वो इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह माई फाइल ऐप का भी जो है वो UI चेंज कर दिया गया है। इस तरह मैं लॉक ऐप की अगर मैं बात करूँ तो लॉक ऐप के अंदर भी आपको लॉक ऐप का विजेट देखने को मिल जाएगा, जिससे होगा क्या कि अगर आपने मल्टीपल अलार्म सेट किए हुए हैं, ऐप के विजेट के ऊपर क्लिक कर आप उन तमाम अलार्म्स को ऑन भी कर सकते हो और सिंगल टैप से ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा यूजफुल है और आपको जो है ऐप भी नहीं ओपन करनी पड़ेगी और आप स्क्रीन से ये सब कुछ कर सकते हो। सो इसी तरह आपको सैमसंग के AI फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इसको मैं बताऊं कि आप इसके बीटा वर्जन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका प्रोसेस बताता हूँ। आपने सिंपली अपने सैमसंग फोन की मेंबर्स ऐप के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको बैनर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको One UI 8 का बीटा वर्जन का एक बैनर देखने को मिलेगा। आपने सिंपली इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पर आपने उसे साइन इन करके इसे डाउनलोड कर लेना है। दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो One UI 8 के तमाम फीचर्स के ऊपर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।